ये संशय होना बहुत बुरा भी नहीं है पर बहुत अच्छा भी नहीं है। सामान्य संशय होना, उसका निवारण हो जाना, पूछ लिया कोई बात समझ में नहीं, यहां तक तो ठीक है। कुछ लोगों को निरंतर ही संशय होते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। इसका मतलब ठीक से भजन नहीं हो रहा। जैसे यदि शरीर में वायु गैस बनती है, गैस न बने उसकी कोई दवा खाई, फिर थोड़ी देर बाद गैस बनी, तो उसका कारण यह है कि पेट में मल सड़ रहा है। जो भोजन हमने किया वो पचा नहीं, और वो जो अपच है वो भोजन सड़ रहा है, उसके कारण वायु बन रही है, गैस बन रही है। तो ऐसे जब भीतर विचार सड़ने लग जाते हैं, माने उसके लिए कोई गांठ बांध के रखे हुए हैं दिमाग में, उसके लिए कोई बात की गांठ बांध के रखे हैं, उसने मुझे 20 साल पहले ऐसा कहा था, उसने मुझे 5 साल पहले ऐसा कहा था, मैं उसको ऐसा कहूंगा, मैं उसको वैसा कहूंगा। ये माथे में जो गांठ बांध के विचार की रखे हैं, ये विचार सड़ने लग जाते हैं माथे में, और फिर उनसे संशय वाली वायु पैदा होती है। पेट में वायु बनेगी तो उसका तो उपचार भी है, लेकिन माथे में यदि ये संशय वाली वायु उत्पन्न हो, बहुत कठिन। ऐसे बहुत साधकों को हम जानते हैं जो इससे जूझ रहे हैं। उनका कितना भी निवारण कर दो, फिर कोई नई बात, या उसी बात को ही दोबारा फिर पूछ बैठेंगे जिस बात का अभी कल ही उत्तर दिया था। क्योंकि विचार सड़ रहा है कोई मन के भीतर, कोई ऐसी गांठ लगा के बैठे, वो विचार सड़ता रहता है और फिर वही वही प्रश्न दोबारा पैदा होते रहते हैं ना। तो शबरी जी को जो गुरुदेव ने कही वो बहुत बड़ी बात है। शबरी जी ने कहा, आज मेरा विद्यालय में दाखिला हुआ है और आप जा रहे हैं, मुझे संशय होगा, कौन निवारण करेगा? गुरुदेव ने कहा, बेटी तुझे कभी कोई संशय नहीं होगा। अब कोई ये कहे कि शबरी जी को आशीर्वाद दे दिए गुरुदेव कि तुम्हें कोई संशय नहीं होगा, तो हमको भी गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता तो हमको भी संशय ना होता ना। गुरुदेव शबरी जी के चित्त की निर्मलता को देख लिए कि तुझे कोई संशय नहीं होगा कभी। फिर शबरी जी ने पूछा, तो मैं भगवान को प्राप्त कैसे करूंगी? आपके शरण में तो इसीलिए आई थी, ये मानव जीवन की सफलता तो प्रभु को प्राप्त करने में है। तब गुरुदेव केवल एक वाक्य कहे। शबरी जी को अपने गुरु से केवल एक वाक्य का, 1 सेंटेंस का सत्संग मिला, और वो सत्संग क्या था? बेटी तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। और कोई सत्संग गुरुदेव दिए नहीं शबरी जी को, कोई रामायण नहीं सुनाए, कोई भागवत जी नहीं सुनाए, कोई वेद नहीं सुनाए, एक वाक्य, एक सेंटेंस का सत्संग दिया, तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। बस ये सुनने के बाद फिर शबरी ने कभी कुछ नहीं पूछा। इसी को कहते हैं गुरु निष्ठा, और इसी को कहते हैं नाम निष्ठा। ये नहीं पूछा कि कब आएंगे, नहीं पूछ सकती थी ना, अगला प्रश्न हो सकता था। बहुत सौ को क्रॉस क्वेश्चन करने की आदत होती है। आजकल इन्हीं तर्क करने वालों को बहुत विद्वान माना जाता है, पर ऐसी बात नहीं है। यह श्रद्धा का मार्ग है। जैसे एक स्त्री, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, कन्या का, ठीक विवाह योग्य है, विवाह नहीं हुआ, और वो ये पूछना चाहे कि बालक का जन्म कैसे होता है, प्रथम महीने में कैसी स्थिति होती है, दूसरे में कैसी होती है, तीसरे में कैसी होती है, 5वें, 6ठे, 8वें, 9वें में कैसी होती है, और उसको कोई समझाने लग जाए, वो संशय कर, ये बहस ही गलत है, ये चर्चा ही गलत है। जब उसका विवाह होगा और वो गर्भ धारण करेगी
तो वो स्थिति ही उसको बता देगी कि गर्भ की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। उनको वाणी से व्यक्त किया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। तो उसको ये भरोसा करना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहे तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। पलट के ये नहीं पूछा कि कब आएंगे। ये प्रश्न तो स्वाभाविक था कि आएंगे तो कब आएंगे। नहीं पूछा कि कल आएंगे कि परसों आएंगे कि 10 दिन बाद आएंगे कि साल बाद आएंगे कि 10 ना। ये भी नहीं पूछा पहचानूंगी कैसे। ये वो कोई मिली तो है नहीं राम जी से, राम जी आएंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगी। ये भी नहीं पूछा कि पहचानूंगी कैसे। ये भी नहीं पूछा कि कब आऊंगी, कब आएंगे। ये भी नहीं पूछा कि क्या करूंगी। पर इतना पूछने की जरूरत क्या है। इस कोटि की जिसकी गुरु निष्ठा होती है, उसी के मन में नाम निष्ठा उदय होती है। नाम में मन नहीं लगे, नाम में मन नहीं लगे। गुरु निष्ठा तो एक कौड़ी की नहीं, नाम में काय का मन लगेगा। जिसकी इस कोटि की गुरु निष्ठा होती है, उसको नाम निष्ठा तो उपहार में मिलती है, उसे कमाई नहीं करनी पड़ती। इस कोटि की गुरु निष्ठा जिसकी होती है, उसको नाम निष्ठा उपहार में मिलती है। और नाम निष्ठा से हम लोग सुनेंगे जितना कह पाए, वो नाम से फिर भगवान का रूप हृदय में प्रकट होता है।